नंबर 14 के अंदर कहता है वेरीफाई ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करके इनवर्स लेना है या बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करके दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आंसर बताएं दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी इनवर्स। तो सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है। ए बी ए है हमारे पास 1 2 -1 0, साथ बी है तो बी -1 -3 1 4 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले। ए बी इज इक्वल्स टू पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, बारी बारी। तो पहली रो पहला कॉलम 1 को -3 के साथ किया तो -3 आया, 2 को 4 के साथ किया तो 4 2s are 8 तो +8 लिख दिया। उसके बाद 1 को पहली रो पहला कॉलम हो गया, अब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ गया, 2 को -1 के साथ किया तो -2 आया। इन दोनों को क्या करना है, के साथ किया तो -2 आया। हाँ सही है। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम भी हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम -1 को -3 के साथ किया तो -+3 1s are 3। उसके बाद 0 को 4 के साथ किया तो +0। अब दूसरी रो पहला कॉलम हो गया, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 को 1 के साथ किया तो -1, उसके बाद 0 को -1 के साथ किया तो 0 तो +0। ए बी निकला 5 -1 3 -1, 5 -1 3 -1 निकला ए बी। अब हम क्या करते हैं, ए बी इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स तो ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकलेगा, ए बी ये है, इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, 5 और -1 की जगह चेंज होंगी, यानी 5 की जगह -1 आ जाएगा और -1 की जगह 5 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज हो गए, +3 है तो -3 हो गया और -1 है तो +1 हो गया। तो एडजॉइंट तो ये आ गया, 5 और -1 की जगह चेंज होगी, -1 उधर चला जाएगा, उधर आ गया, 5 नीचे आ जाएगा तो ये नीचे आ गया, और 3 और -1 के साइन चेंज हो जाएंगे, +3 है तो -3 हो गया और -1 है तो +1 हो गया। ये एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आया, और उसके बाद माइनस फॉर्मूले का 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया। तो ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -5 + 3, तो ए बी डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल्स टू -2। तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं और हमारे पास ए बी इनवर्स निकल आएगा। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, -1 1 -3 5, -1 1 -3 5 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट, ए बी डिटर्मिनेंट क्या निकला हुआ -2, तो अब डिवाइड कर देना है। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू -2 को सबके साथ डिवाइड करना है, -1 ओवर -2 1 ओवर -2 -3 ओवर -2 और 5 ओवर -2। तो ये बनेगा ए बी इनवर्स, माइनस से कैंसिल 1/2 बना, माइनस से कैंसिल 3/2 बना, -1/2 बना और -5/2 बना। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर निकला वो तो हमारे पास ये निकला। अब हमने राइट हैंड साइड का निकालना है। राइट हैंड साइड करके देखते हैं कि आंसर वो यही आता है। अगर यही आ गया तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए बी वगैरह जो है ये मैं अगले पेज पे नोट करता हूँ। तो ए बी ये गिवन है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स, या बी इनवर्स ए इनवर्स जो भी था, बी इनवर्स ए इनवर्स था। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल ली। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है। तो राइट हैंड साइड के लिए बी इनवर्स चाहिए पहले। तो बी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी
ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो बी इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ बी क्या निकलेगा, बी ये है, एडजॉइंट कैसे निकलेगा इसका, -3 और -1 की जगह चेंज होगी, यानी -1 इधर आ जाएगा, -3 इधर आ जाएगा, और 4 और -1 की जगह वो साइन चेंज हो जाएंगे। +4 है तो -4 हो जाएगा, और +1 है तो -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। बी डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा इसका, बी डिटर्मिनेंट -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 बन जाए 3 हो गया। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो बी डिटर्मिनेंट क्या निकला, -1। तो बी इनवर्स क्या निकला, बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी ये है हमारे पास -1 -1 -4 और -3। और ओवर में क्या आ रहा है, बी डिटर्मिनेंट क्या है, -1। अब -1 से अगर मैं सबको डिवाइड करूं, बी इनवर्स इज इक्वल्स टू -1 से डिवाइड करूं सबको, तो माइनस माइनस कैंसिल 1/1 1 ही होता है, माइनस माइनस कैंसिल 1/1 1 ही होता है, माइनस माइनस कैंसिल 4/1 4 ही होता है, माइनस माइनस कैंसिल 3/1 3 ही होता है। तो बी इनवर्स ये निकल आया। अब ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, वही वाला फॉर्मूला। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, ए हमारे पास ये था, तो 1 और 0 की जगह चेंज हो जाएगी, 0 इधर आ गया 1 इधर आ गया, और -1 और 2 के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे -1 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो -2 हो जाएगा, ऐसे। उसके बाद एडजॉइंट आ गया। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 आ गया, माइनस फार्मूले का -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2। तो ए डिटर्मिनेंट क्या निकला, -0 तो वैसे ही 0, माइनस माइनस प्लस, और आगे 2 आ रहा है तो ये +2। तो ए डिटर्मिनेंट क्या, ए इनवर्स क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास 0 -2 1 1, और ओवर में क्या आ रहा है, ए डिटर्मिनेंट क्या है 2। तो ये जो 2 है इसको मैं 1/2 करके साइड पे लिख लेता हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/2 0 -2 1 1, मतलब इसका भी वही है। तो ये हमारे पास आ गए, एक ये आ गया ए इनवर्स, और ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। तो इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है, पहले बी इनवर्स को रखना है फिर ए इनवर्स को रखना है। तो बी इनवर्स को पहले रखना है 1 1 4 3 1 1 4 3, आगे रखना है किसको, ए इनवर्स को। ए इनवर्स क्या निकला, 1/2 0 1/2 0 -2 1 1, ये रख लिया। अब 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 को मैं साइड पे लिख देता हूँ। बाकी रह जाएगा 1 1 4 3 1 1 4 3, और आगे क्या रह जाएगा 0 -2 1 1, ये वाला सेट 0 -2 1 1। तो 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। तो पहली रो को पहले कॉलम से 1 0 ज़ार 0 1 1 ज़ार 1, पहली रो पहला कॉलम हो गया। पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू -2 -2 1 1 ज़ार 1, तो +1 आ गया। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 4 0 ज़ार 0 3 1 ज़ार 3, तो +3 आ गया। और अब दूसरी रो पहला कॉलम हो गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 4 2 ज़ार -8 3 1 ज़ार 3 +3, ये आया। तो 1/2 1 3 -1 और -5। अब 2 को मैं साथ डिवाइड कर रहा हूँ बारी बारी सबके साथ, तो इधर बनेगा 1/2, इधर बनेगा 3/2, इधर बनेगा -1/2, और इधर बनेगा -5/2। तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो निकली वो ये निकली, ये वाली, और लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो ये निकली 1/2 3/2 -1/2 -5/2, 1/2 3/2 -1/2 5/2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। और ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी सेम आया, राइट हैंड साइड का 1/2 1/2 3/2 -1/2 5/2, 1/2 3/2 -1/2 -5/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 14 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट।
ये इसका सेकंड पार्ट, ए और बी ये दिया हुआ है और हमने प्रूव वही चीज़ करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। ए बी है, ए बी लिख लिया, ए आ रहा है तो पहले ए लिख लेना है 5122, बी आ रहा है, बी लिख लेना है 4321, ए बी मल्टीप्लाई कर देना है पहली रो को पहले पहले कॉलम से, 5 4 ज़ार 20, 1 2 ज़ार 2 तो +2 लिख दिया। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, 5 3 ज़ार 15 और 1 1 ज़ार 1 तो +1 लिख दिया। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 4 ज़ार 8, उसके बाद 2 2 ज़ार 4, उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 2 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 2 तो +2 आ गया। तो ए बी हमारे पास निकला 22 16 12 और 8, 22 16 12 और 8। तो ए बी हमारे पास ये निकला है। अब ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी जो निकलेगा वो तो आ जाएगा, ए बी हमारे पास ये निकला है, इसका हम एडजॉइंट लेंगे तो क्या आएगा, 22 और 8 की जगह चेंज होगी, 8 इधर आ जाएगा 22 इधर आ जाएगा, और 12 और 16 के साइन चेंज होंगे, +12 है तो -12 हो जाएगा, +16 है तो -16 हो जाएगा। और ए बी डिटर्मिनेंट, ए बी डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, 22 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 22 इंटू 8 माइनस फार्मूले का 12 इंटू 16 करना है, 12 इंटू 16। तो ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, मैं करता हूँ 22 इंटू 8 176 माइनस ये बनेगा 12 इंटू 16 192। तो ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ये बना -16, 76 86 86 + 6 92 तो -16। तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, एक ये भी आ गई और एक ये भी आ गई। तो ए बी डिटर्मिनेंट, बल्कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, 8 - 16 - 12 22, वो लिख देंगे, 8 - 16 - 12 और 22 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। तो ए बी डिटर्मिनेंट क्या, -16 तो -16 लिख दिया। अब मैं -16 जो है ए बी इन्वर्स -1/16 इसको साइड पे लिख लेता हूँ, 8 - 16 - 12 और 22 ये मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास ए बी इन्वर्स निकल आया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड जो थी उसका आंसर हमारे पास ये आया। अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए बी इन्वर्स था जो हमने ये फाइंड कर लिया। अब आ रहा है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स सबसे पहले फाइंड करते हैं। बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या निकलेगा, बी ये है, 4 और 1 की जगह चेंज होंगी, 4 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 4, और 2 और 3 के साइन चेंज हो गए, +2 है -2 +3 है -3, -2 और -3, 4 1 की जगह चेंज हुई। उसके बाद बी डिटर्मिनेंट वो कैसे निकलेगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस फॉर्मूले का 2 को 3 से किया तो 3 2 6, ये निकला -2। तो हमारे पास जो बी डिटर्मिनेंट निकला वो -2। तो बी इन्वर्स क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, 1 -3 -2 4 और साथ डिवाइड क्या हो रहा है, बी डिटर्मिनेंट क्या -2 तो -2। तो बी इन्वर्स क्या निकला, -1/2 डिवाइड हो रहा है, उसको मैं यहाँ पे -1/2 साइड पे लिख देता हूँ। तो 1 -3 -2 4 साथ -1/2, बी डिटर्मिनेंट ये आ गया। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, बी इन्वर्स आया, ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, ए ये है 5 1 2 2, तो 5 और 2 5 और इस वाले 2 की जगह चेंज होगी, 5 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 5, 2 और 5 की जगह चेंज हो गई। उसके बाद
2 और 1 के साइन चेंज होंगे, तो -2 और -1 ये बन गया एडजॉइंट। और ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस फार्मूले का 2 1 ज़ा 2 2 आ गया, तो ए डिटर्मिनेंट निकला 8। तो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए क्या है फाइंड किया हुआ हमने, 2 -1 -2 5, और ओवर में क्या आ रहा है ए डिटर्मिनेंट क्या है 8, तो उसको मैं लिख लेता हूँ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ 1/8 2 -1 -2 5। तो अब हमारे पास बी इनवर्स भी आ गया, ए इनवर्स भी आ गया। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उधर वेरीफाई करने के लिए बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स, सबसे पहले बी इनवर्स क्या है जी, -1/2 1 -3 -2 और 4, ये आ गया। ए इनवर्स हमने अभी निकाला है 1/8 और 2 -1 -2 5। अब 1/2 और 1/8 इन दोनों को मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, माइनस भी साथ आएगा बाहर, -1/2 और 1/8, और अंदर क्या रह जाएगा, दो सेट रह जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला सेट रह जाएगा। तो 1 -3 -2 4, और अगला सेट है 2 -1 -2 5। अब ये बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/16 बन गया, 8 1 8 8 2 16, और अंदर पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से किया तो 2, -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, तो +6 आ गया। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, और -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, साथ माइनस है तो -15। अब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम -2 × 2 -4, 2 2 4 और साथ माइनस, उसके बाद 4 2 8, साथ माइनस है तो -8, ये आ गया। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, -2 को 1 से किया तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, और 4 को 5 के साथ किया तो 4 5 20, तो +20 आ गया। तो ये बना बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/16, ये बना 8, ये बना -16, ये बना -12, और ये बना 22, विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास जो ए बी इनवर्स का आंसर निकला, वो निकला -1/16, 8 -16 -12 और 22, और बी इनवर्स ए इनवर्स को जो हमने अभी निकाला, बी इनवर्स पहले फाइंड किया, फिर ए इनवर्स फाइंड किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बी इनवर्स ए इनवर्स, वो भी हमारे पास क्या निकला, -1/16, 8 -16 -12 22, 8 -16 -12 22। तो दोनों आंसर सेम हो गए, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 के 2 ही पार्ट्स थे और दोनों के दोनों हो गए कंप्लीट। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल आई हैं। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट।